एपिसोड 216 की शोधोइंग्स होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे लू फैमिली का जो यंग लॉर्ड था लू सॉन्ग भाई बड़ा कमीना था भाई। सामान लाने के लिए मिला था यान को देने के लिए, लेकिन इसको देने का प्लान नहीं था। सामने से नौकर बोलता मालिक आपने यहाँ पे ठीक बोला, वाकई में जो यान गई ना एक नंबर कमीना हरामी बंदा है। हमारे फैमिली ने उसके यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ा नहीं था, आया एटीट्यूड दिखाया हमारे साथ भाई, गंदा गंदा बर्ताव किया। बाद में गया बंदे दूसरे कोर्ट ने हमला किया, लेकिन भाई सारा का सना भाई हमारे ऊपर लगा के हमें वाकई में यहाँ पे ब्लैकमेल कर रहा है। जो सुनते सामने सीखे थे यस यस भाई आपने ठीक बोला भाई, तो मतलब हम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे सोचा। उसे सामान वगैरह प्रोवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई आज रात को तो मतलब आज इनहेरिटेंस हुआ चालू हो चुका है। रात में भाई सारे भाई एक दूसरे पे हमला करके भाई एक दूसरे की जान निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ गए तो पक्का भाई आज रात को उसका यहाँ पे पपीता निकल जाएगा, तो उसको सामान देने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आज रात को तो यहाँ पे मजा तो आने वाला है। लेकिन तभी नौकर बोलता हाँ मालिक मैं भी यही चाहता हूँ, उसको देना तो नहीं चाहता, लेकिन दिक्कत की बात आ जाती है सामने से भाई हमारे लीडर का यहाँ पे सख्त से सख्त ऑर्डर है कि नहीं भाई सामने से देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। तो भाई चाह के भी मतलब आप शायद पीछे नहीं हट पाओगे। जो सुनते ये कहते कि अरे यार ये पापा का भी ना भाई, पापा मैं क्या समझाऊं, मतलब सामने से क्यों भाई उन्होंने ऐसा यहाँ पे डिसीजन ले लिया। मतलब वाकई में आज रात कहाँ पे टिकेगा नहीं, हमने ये सारा का सारा चीज़ उसे प्रोवाइड कर दिया, तो इसका यूज़ करके भी आज रात को टिक नहीं पाएगा, तो हमारा सारे का सारा सामान यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। ये पापा भी है ना यार क्या करे क्या करे। तभी पीछे से नौकर बताता है, कहता भाई हम लोग ये काम यहाँ पे कर सकते। सामने से लीडर ने बोला कंपलसरी देना जरूरी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला भाई कब यहाँ पे देना है। तो एक काम करते, हमें तो ऐसा लग ही रहा है कि रात भर जिंदा रह ही नहीं पाएगा, तो आज रात के यहाँ पे रुक जाते, तमाशा वमाशा देख लेते। यहाँ पे अगर मर जाता है तो भाई ठीक है भाई हमारा सामान यहाँ पे बच जाएगा, देने की जरूरत नहीं है। मान लो कि यहाँ पे जैसे जैसे आज रात यहाँ पे जिंदा रह जाएगा तो अगले दिन दे देंगे, उसके बाद से काम भी हो जाएगा। जो सुनते कहता है लूर सॉन्ग के हाँ भाई ये आपने सही बोला, आज रात को भाई अगर उसके यहाँ पे बैन बच जाएगी तो मतलब हर जगह एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो उसके बाद से भाई हमें उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। उसके फैमिली जो यंग फैमिली है भाई उससे यहाँ पे भाई हमें उतना कुछ खास मतलब हमें तो डरने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो मैं नहीं आऊँगा उसके मम्मी पापा भाई उनसे यहाँ पे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो आज रात को काफ़ी मज़ा आने वाला है। उसके बाद सीन होता है यान का की ओर जो आपने मेंशन कर देता, तो सामने से रानी से शायद पानी मंगाता है, पानी पीता है, गिलास वापस कर देता है। उसके बाद से दोनों जो ब्लड बॉडी थे वो उसके सामने एकदम बॉडी गार्ड बन के खड़े थे। उसके बाद से यान का दोनों ब्लड बॉडी को देखता है, सामने से थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि भाई नाम मुझे दोनों का याद है लेकिन भाई कौन कौन है मुझे ये याद नहीं है। तो गाँव ई एक का नाम तो कहता है हाँ भाई गाँव ये तो में से कौन है, तो ये बोलता है लंबे चौड़े बाल वाला दाढ़ी वाला, कहता है हाँ मेरा नाम गाँव ये। तो दूसरा से कहता है अच्छा भाई इसका नाम गाँव ही, और तेवर का नाम पक्का इंग जीव होगा, हाँ मुझे नाम यहाँ पे याद हो गया। और याद करने लगता है हमें जैसे मम्मी पापा ने बताया जो गाँव जिसका यहाँ पे नाम है ना वो यहाँ पे रैपिड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करके ब्लास्ट करने में मतलब अपना पावर सबसे एकदम ब्लास्ट करके एकदम महाबली बन के हमला करने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइयर है। मतलब इसका जो अपने इंटरनल पावर है ना उसे काफ़ी अच्छे से एक्सपांड करके अपने स्पीचुअल एनर्जी भी यहाँ पे बढ़ा सकता है, जिसके बाद से दुश्मन पे अटैक करके ना सीधे दुश्मन के यहाँ पे बैंड बजा के ये रख देता है। तो इस टाइप का ना फिजिकली जाके हमला करने में ये एक नंबर का माहिर है। और साथ में इसका भाई जो पावर है ना यहाँ पे छठे स्टेज के 8वें लेवल पे, लेकिन जैसे इसकी खासियत है महाबली पूरी बॉडी महाबली पावर जो अपना बढ़ा सकता है, उसके जरिए अपने से एक जो लेवल ऊपर का बंदा रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल के छठे स्टेज के 9वें लेवल बंदे, इसको भी हम सामने से जान से मार सकता है। और मैंने सुना भी वाकई में इसने छठे स्टेज के 9वें लेवल बंदे को भी यहाँ पे जान से मारा है 8वें लेवल पे रहने के बाद भी, जो इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। ये हो गया गावी के बारे में। अब आता है दूसरी और जो इसका नाम है इंगजू, वो भी यहाँ पे काफ़ी अलग है, लेकिन उसकी जो खासियत है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावर से ज़्यादा ना उसका स्पीड है वाकई में बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज है। और शेडो लाइफ मतलब शेडो होता है इसकी पर्सनैलिटी, एकदम अंधेरे में जाकर छुप जाता है कि दुश्मन को यहाँ पे आइडिया भी नहीं लगता। और जब तक यहाँ पे दुश्मन को आइडिया लगेगा ये दुश्मन के पास जाकर दुश्मन को यहाँ पे मार भी देगा, और दुश्मन कब मर जाएगा ये खुद यहाँ पे दुश्मन को भी मालूम नहीं चलेगा। और ऐसा माना जाता है जो ब्लड बड़े हो ना, जहाँ पे भाई जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जिसको भाई ऐसा मेंटेन करने में बंदों के फड़ के हाथ में जाती है, वहाँ के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो वॉरियर थे वहाँ पे लीडर और डिप्यूटी लीडर थे, लेकिन वो उनको मेंटेन करने का काम यहाँ पे ईजी है, लेकिन इसको मेंटेन करने का काम बिल्कुल भी ईजी नहीं है, ऐसा लोग यहाँ पे कहते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि हाँ भी बाई चांस तुमने इसको उंगली किया, इसको यहाँ पे गुस्सा आ गया, उसके बाद से तुम दुनिया के भले किसने कोने में क्यों ना चल जाए, सामने से पीछा करते करते तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी मैया बहन यहाँ पे एक करके रख देगा। तो भाई एक यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग पावर और दूसरे का एकदम कमाल का स्पीड और शेडो लाइक एबिलिटी। अगर भाई इस टाइप के बंदे का भाई अगर पावर एक साथ अच्छे से यहाँ पे यूज़ किया जाएगा ना, वाकई में भाई आगे चल के इतनी यूजफुल होने वाले ना जितना तुम सोच भी नहीं सकते। उसको ध्यान का सामने से ओके ठीक है भाई सामने से तुम लोग मेरे साथ हो तो भाई कोई कंप्लेंट नहीं ना है। जो सुनते कहते नहीं बिल्कुल भी हमें आपसे यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। जो सुनते ज्ञान के बोलते ना ना ऐसी कोई बात नहीं भाई है, कुछ न कुछ यहाँ पे भाई खोलो भाई, मतलब दिल खोल के यहाँ पे बोल दो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद करने लगते कि यहाँ पे तू चैन ने और साथ में फीमेल वॉरियर ने इनसे क्या कहा था, बड़ी लंबी चौड़ी सामने से भी बातें कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमारी यंग लॉर्ड है ना भाई बड़े कमाल के दिल के काफ़ी अच्छे आदमी है, तभी तो भाई हमारी रिक्वेस्ट करने पे सामने से तुम्हें सिलेक्ट करने के यहाँ पे तैयार हो चुके। उनके साथ जाओगे लकी रहोगे भाई, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, अच्छे से जिंदगी तुम्हारी यहाँ पे कटेगी। और सामने से तू चैन ये भी बताता कि हाँ भाई हमें भी एक बार यहाँ पे चोट लगा था, हमें लगा भाई 15 से 20 दिन लग जाएगा इसको रिकवर करने में, लेकिन ये भाई उन्होंने सामने से हमें काफ़ी लो ग्रेड के यहाँ पे पिल खाने को दिया,
जो पिल यहाँ पे देखने से लो ग्रेड का था और आई डोंट नो मालूम नहीं क्या हो भाई, हमने जैसे कहा ना रात भर में अच्छे से हम लोग रिकवर हो गए और तुम्हें भी चोट लगा, तुम्हारा चोट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गहरा है, तो पक्का तुम उनके पास जाओगे, सामने से तुम्हें अच्छा ट्रीट करेंगे और तुम्हें भी यहाँ पे भाई वो पिल पक्का देंगे जिससे भाई तुम यहाँ पे पक्का हिल हो जाओगे। इसलिए उनके साथ जाना, यानी भाई तुम वाकई में बहुत ज़्यादा लकी हो। लेकिन सामने से यान करना भाई इनके साथ कुछ खास अच्छे से बर्ताव कर रहा है, काफ़ी एटीट्यूड भी बर्ताव कर रहा है और नहीं सामने से यहाँ पे भाई पिल दिया, जो यहाँ पे सामने से भाई थोड़े से भाई इनको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यहाँ पे जैसा तू चैनी और फीमेल वॉरियर ने कहा था वैसा तो भाई यंग लॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है। सामने से भाई हमें तो भाई बड़े एटीट्यूड के साथ ट्रीट कर रहा है और नहीं भाई हमें बिल्कुल भी पिल वगैरह सामने से इसने देने को तैयार ही नहीं हुआ भाई। अरे हम भी यहाँ पे मालूम भाई हमने यहाँ पे अपना जो भी जी जाने हमने शपथ खा ली है कि यहाँ पे हम यंग फैमिली के यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन एंड भाई हम भी थोड़े इंसान है भाई, हमारे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा बरसानी चाहिए, लेकिन सारे बिल्कुल बरसाने को तैयार नहीं है। यान के बोलते बोलो बोलो यार, अचानक से शांत क्यों हो गए। जो सुनते ये लोग कहते हैं अच्छा ठीक है हम यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे, हम सामने से यहाँ पे आपको सच्चाई बताने को तैयार है। हमारी पहले से भाई जिंदगी यहाँ पे झंड हो चुकी थी, जैसे यहाँ पे हमारे फोर्थ मास्टर मरे थे, उसके बाद से हमने सोचा कि भाई अब यहाँ पे कुछ चिंता मिलने का मतलब नहीं है, कल्टिवेशन छोड़ते जाके यहाँ पे साधु वाधु बन के ना हिमालय पे जाके यहाँ पे संन्यास ले लेंगे। लेकिन भाई आपने हमें सपोर्ट किया, आपने भाई हमारे पास ले लिया, जिस बात की हमें खुशी है, इसलिए हम यहाँ पे वापस इस राह पे आ चुके। बस हम आपसे ज़्यादा नहीं हल्के से थोड़े से डिसअपॉइंट है और कुछ नहीं। जो सुनते यान के बोलते अच्छा भाई मुझसे डिसअपॉइंट हो, पक्का भाई तू चैनी और फीमेल वॉरियर ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन जैसा उन्होंने बताया तुम्हें भाई मैं शायद वैसा नहीं लगता ना, पक्का ना। जो सुनते कहते यस जैसा उन्होंने बताया वैसा तो आप नहीं लग रहे हो। जो सुनते यान के बोलते यस भाई मुझे लगा था सामने से तुम्हारे दिल के अंदर भी ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई मैंने सामने से तुम्हें ऐसा किया, मैं जैसे उन दोनों ब्लड बॉय को ट्रीट करता था सामने से मैंने तुमको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया। उसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये कि स्टार्टिंग से मेरा प्लान भाई तुम दोनों को लेने का था ही नहीं, मेरा प्लान भाई उन्हीं दोनों को लेने का था भाई। लंबे समय तक मैंने सफर किया भाई, हम दोनों के बीच में एकदम दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन भाई उन लोग एंड में आ गए और सामने से भाई तुम्हारे बारे में रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई तुम दोनों को ले लेते, बना तुम दोनों भाई अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद कर लोगे। तो भाई ना चाह के भी मैंने तुम्हें यहाँ पे ले लिया, जिसके बाद से मैंने यहाँ पे सोचा भाई डायरेक्ट दोस्ती से भाई यहाँ पे नजर रखा कोई मतलब होने वाला नहीं है, तो जैसे भाई यहाँ पे नॉर्मली ट्रीट करते ना, इसलिए मैंने भी तुम्हें नॉर्मली ट्रीट रखना अच्छा प्रोसेस यहाँ पे चालू किया। और हमारे भी सफर के यहाँ पे थोड़ा सा समय हो चुका है, जिसके बाद से थोड़ी बहुत बातें भाई मैं भी तुम्हारे बारे में यहाँ पे जाने लगा हूँ, यही तुम्हारे साथ मेरी भी अब थोड़ी बहुत यहाँ पे ना फैमिलियर फीलिंग वगैरह आने लगी है, जिस बात की मुझे यहाँ पे खुशी है। लेकिन सुनो बेसिकली भाई मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, तुम्हारा जो भी लगन जो भी यहाँ पे लॉयल्टी है ना भाई यंग फैमिली के लिए, ये मैं यहाँ पे मानता हूँ, मेरी ओर से वो भी मानता हूँ, इस पर मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। लेकिन सामने से मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लो आगे चल के जो मेरी फैमिली है यंग फैमिली, मैं उसके यहाँ पे दुश्मन बन गया, तो पूरी यंग फैमिली भाई मेरे खिलाफ हो गई और मैं यहाँ पे अकेला, तुम किसके साथ जाओगे, यंग फैमिली के हो जाओगे या फिर मेरे साथ रहोगे। जो सुन के दोनों हिल जाते कि बाप रे ये क्या सवाल पूछ रहे, कहते भी कि आप पक्का यहाँ पे मजाक करे हो ना। जो सुनते यान के बोलते नो 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 मैं मजाक नहीं करा, मैं यहाँ पे सीरियस हूँ। जो सुनते ब्लड बोले दोनों कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, बाई चांस हम लेकिन भगवान से दुआ करेंगे कि आगे चल के यहाँ पे ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ऐसा हो जाएगा तो हम यंग फैमिली क्यों ना जाएंगे, हम आपके साथ यहाँ पे रहेंगे कि भाई जो भी हम लोग आज है ना बरकरार आपके कारण है, वरना भाई हम लोग तो पहले यहाँ पे डिप्रेस हो चुके थे, अपना कल्टिवेशन खत्म करके साधु बन के भाई हमें हिमालय पर जाने के तैयार थे, लेकिन आपके चक्कर में भाई हमने कुछ नहीं किया और हम आपके साथ आ चुके और अपने कल्टिवेशन में फोकस करेंगे। तो क्यों ना कुछ भी हो जाए दुनिया का भाई पूरी दुनिया आपके पीछे क्यों ना पड़ जाए, हम आपके साथ ही रहेंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के सोचते यहाँ पे सामने से इन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया, इसके पीछे यहाँ पे दो रीजन है। पहले ये रीजन कि हाँ भाई मैं भी तो यंग फैमिली का मेंबर आता हूँ, तो भाई कोई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे दुश्मनी कैसे कर सकता है, नॉर्मल छोटी मोटी दुश्मनी हो जाएगी तो बातचीत कर निपटा सकते हैं। तो सामने से ये भाई इनको भरोसा था और दूसरा कि हाँ भाई जब होगा तब देखा जाएगा, भाई अभी के लिए यहाँ पे हाँ बोल देते हैं, हमारे बाप को इसमें क्या जाता है। तो पक्का इन्हीं दोनों रीजन के साथ सामने से इन्होंने ऐसा किया होगा। उसके बाद यान के सामने से कहते हैं कि हाँ भाई तू चैनल फीमेल को मैंने पहले भी कहा था कि जो बंदे को यहाँ पे मेरा सीक्रेट बारे मालूम है ना, वो बंदा या तो भाई मेरे यहाँ पे दोस्त बनेगा या तो मेरे यहाँ पे दुश्मन बनेगा। तुम सबको मैं अपने सीक्रेट बारे में बता सकता हूँ और अपना दोस्त यहाँ पे बना सकता हूँ। पिल निकाल कर देता है, वही पिल जो पहले इसने तू चैनल फीमेल वॉरियर को दिया था, निकाल कर दोनों को देता हूँ, कहता भाई इसे खा लो और खुद को भी यहाँ पे हिल करने की कोशिश करना, आज रात को जैसे जैसे हो पाए वैसे वैसे। सामने से ये दोनों भी पिल देते देखते कि अरे बाप रे ये तो अर्थ ग्रेड का टॉप लेवल का है, कुछ खास नहीं भाई, कम से कम हेवन ग्रेड का था तब कुछ काम का था, तो इतना लो ग्रेड पिल का भाई क्या असर होने वाला है। यहाँ पे यान का भी नोटिस करता है एग्जैक्टली भाई जैसे मैंने तू चैन को और सामने से उसको दिया था भाई फिल्म वॉरियर को, सेम उनका भी ऐसा एक्सप्रेशन निकला था, उनको भी भाई बेकार पिल लगा था, इनको भी बेकार ही लग रहा है। उसको ध्यान के बोलते कि जल्दी करो भाई ये पिल है ना यहाँ पे खा को खुद को भाई मेडिटेशन करके हिल करने की यहाँ पे कोशिश करो कि भाई आज रात को यहाँ पे भाई तुम दोनों को लंबा चौड़ा तमाशा भी दिखाना है कि भाई ऑफकोर्स रात जैसे होगी भाई कोई ना कोई यहाँ पे भाई आके मुझ पर हमला करेगा, तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कौन मेरा भाई है भाई जो इतना बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेगा मुझे सबसे पहले निपटाने के लिए। और तब यहाँ पे यान के महसूस करता शायद घर के बाहर काफ़ी सारे बंदे आ चुके, तो यान का भी कहते कह रहे बीसी भाई अभी रात यहाँ पे हुआ नहीं, कौन अचानक से भाई किसको इतनी जल्दी है। तो ये दोनों भी देखते क्या वाकई में ऐसी बात है क्या, अपने डिवाइन सेंस के जरिए चेक करते कि यहाँ पे कौन बाहर आया है, तो बाहर एक्जैक्टली चेहरा तो दिखता नहीं लेकिन ढेर सारे बंदे दिखते हैं। तो ये भी कन्फ्यूज कि भाई अचानक से इतने सारे
बंदे कौन है और क्या करने आए हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।